मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोलो देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कार्य निश्चित हो चुका है और वहाँ पर उस अनुष्ठान के लिए जो जो व्यक्ति उसमें भाग लेना चाहते हैं सबके लिए व्यवस्था भी की गई है और कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग कार्य बांटा हुआ है। और जब अनुष्ठान होना है, उस अनुष्ठान के लिए सामग्री की भी आवश्यकता है। उस सामग्री को एकत्रित करने के लिए भी कुछ व्यक्तियों के लिए नियुक्त किया गया है। और हर व्यक्ति अपने शक्ति के अनुसार उसमें सामग्री ला करके वहाँ दे रहा है। और पूजन सामग्री को जो एकत्रित करने वाले वे व्यक्ति व्यवस्थित अलग अलग द्रव्य को अलग अलग पात्र में व्यवस्थित रूप से रख रहे हैं। लेकिन जब तक अपन संसार में है, प्राय करके व्यक्ति के लिए आशाता वेदनीय के कारण क्षुधा तो लगती ही है, कम ज़्यादा अलग चीज है। आज ऐसे भी व्यक्ति है कि 8 दिन 10 दिन आप लोग भी करते, 10 लक्षण में अष्टानिका में साधु लोग भी करते, ऐसे भी उपवास करने वाले तपस्वी है। ये साकांक्ष अनशन कहलाता है। साकांक्ष का अर्थ क्या? 10 दिन के बाद 11वें दिन पारना करेंगे। लेकिन निराकांक्ष जो होता है, भले ही अभी चंद समय की आयु शेष है, लेकिन जीवन भर के लिए 4 प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करना बहुत कठिन होता है। कल शाम का ही प्रसंग है, जो भी स्थिति होगी, कोई वो परिवार के लोग आए, कहने लगे महाराज जी बहुत ऐसी स्थिति है, अब डॉक्टर ने बोला आपको घर ले जाना, हम यहाँ लेके आ रहे, आप कुछ ना कुछ तो उनको संबोधन करो, नमोकार मंत्र सुना, कुछ आनंद के क्षण उनके सुधर जाए। काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी है, जीवन भर उनने बहुत अच्छा पूजन, साधु की वैयावृत्ति, आहारदान आदि कार्य किया है। हमने कहा आचार्य श्री के पास जाके निवेदन करो। जब तक आचार्य महाराज मंच पे आ चुके थे, वो तो आ नहीं पाई। कहने लगे महाराज जो भी हो, हम तो लेके आ रहे। लेकिन उनका पुण्य ऐसा था कि जब तक आचार्य महाराज का यहाँ का जो भी प्रवचन या शंका समाधान कार्य पूरा हुआ और वो लेके आ गए, हमने देखा आचार्य महाराज स्वयं ही वहाँ उनके लिए संबोधन देने के लिए पहुँच गए। जिस जीव का पुण्य होता है, नहीं चाहते हुए भी वो तो चाह रहे थे महाराज आप ही कुछ ना कुछ तो बोल दो, आचार्य महाराज मिले चाहे नहीं मिले। हमने कहा ठीक है, जैसे भी देखेंगे, हमने कहा। लेकिन आचार्य महाराज ने स्वयं भी जो भी उनको संबोधन किया, होता है ऐसा। उनका यही भाव था, महाराज उसने जीवन भर धर्म किया, अंत के समय ऐसी स्थिति क्यों आ रही? कर्म अनादिकाल से हमारे आत्मा में लगे हुए हैं।
चाहे श्रावक हो, चाहे श्रमण हो, चाहे संयमा संयमी कोई भी हो। और अभी आप सुन ही रहे थे पूजा में भी, पूजा करने वाले ने बीच में भी कुछ पंक्तियां, इस भव में ना सही। कर्म सिद्धांत एक ऐसी चीज है वर्धमान स्वामी के शासन में, इसमें ना कभी वायरस आता है, ना इसी कभी बिजली गोल होती है, ना इसमें कभी कुछ हेर पार नहीं हो सकता। हेर पार हो सकता है तो अपने ही परिणामों से हो सकता है, दूसरा कुछ भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। अरे वस्तु स्थिति है ये। और जहां भी आप लोग देखते हैं कि ये असाता की बात आती है, उपचार होने के बाद में अंत में आप विदेश तक भी ले जाओ, बड़े बड़े भी जो आपके डॉक्टर है, एमडी एमएस, जो भी अंत में क्या कहते हैं, ऊपर वाले की कृपा। ऊपर कौन बैठा है बताइए? मतलब ये मानना ही पड़ता है कि अपने कर्मों का फल अपने को मिलता है। और ऐसा ही वो प्राणी जहां द्रव्य एकत्रित किया जा रहा था, क्षुधा वेदने के कारण घूमता घूमता वहां पहुंच गया और पूजन की जो सामग्री एकत्रित की थी उसमें से अपना मुंह में कुछ उठा लिया। वो तो उसकी तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। और जैसे ही वो पूजन की सामग्री एकत्रित करने वाले व्यक्ति ने देखा, अरे ये क्या हो गया, और उसने तुरंत हाथ में डंडा लेकर के उसको पीट दिया। ये तो ठीक है कि जिसको अब उस प्राणी ने अपने मुंह में रखा, वो पूजन के योग्य झूठी सामग्री तो हो नहीं सकती, है तो अपन सामान्य बात है। लेकिन उतनी सामग्री को लेने मात्र से उसको इतना पीटना, कितना लूलान हो गया, चीत्कार निकल रही है उसकी। और उसी समय एक व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था, उन्होंने कहा, ओहो ये तो श्वान की चीत्कार जैसी लग रही है, क्या उसके ऊपर आपत्ति आ गई, क्या संकट आ गया? उसने जाके देखा, लूलहान है वो। मात्र थोड़ा सा पूजन का द्रव्य, जो भी चावल है, नैवेद्य आदि, मुंह में रखने मात्र से उस पुजारी ने इस प्रकार से उसकी अवस्था की थी। उसने देखा कि इसके प्राण अब शायद ही आयु इसकी क्षीण हो चुकी है। और उन्होंने जो पूजा के लिए वहां जल रखा था वो भी उसको दिला दिया। लेकिन उसने सोचा ये अब शायद ही नहीं बच रहा। क्या किया? महामंत्र उसको सहला दिया। तुरंत उस श्वान के परिणाम कैसे हो गए, सोचो आप कि कहां तो मारने वाला इतना निर्दयता के साथ, ठीक है ना, उतना द्रव्य चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। और उसको डंडे से डरा देना यहां तक भी ठीक है व्यवहार की दृष्टि से कि भैया पूजन की सामग्री, वो द्रव्य अलग भी करो, लेकिन इतना पीटा निर्दयता के साथ। अब उस पूजा का क्या हुआ? पूजा किसके लिए? पूजा नाम किसका? गुणों की उपासना होती है। वंदे तद्गुण लब्धे। क्या उस पूजा का अनुष्ठान का क्या होगा? सोचो आप ही। लेकिन उसके परिणाम इतने शांत हो गए और उसके माध्यम से उस नमोकार मंत्र का श्रवण करते हुए कहां पहुंच गया? देव गति में पहुंच गया। वो कहां तो वो पीटने वाला व्यक्ति, उसका क्या हो गया वो तो अपन कह नहीं सकते। पूजा का क्या हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जिसने उसको नमोकार मंत्र सुनाया, जीवनधर कुमार, जीवन जो है, आप ये बताइए, जब जबलपुर तो महानगर है, बड़े बड़े शहरों में आप लोग को वाहन निकल लेते जाते हैं, चौराहे पे वहां सिग्नल होता है,
कौन सा? पीला है, लाल है, एम्बुलेंस में, और नीला है, हरा है। कितने प्रकार की लाइट है ये? 4 5 कितनी? हाँ, 3 प्रकार की बोल रहे हैं। तो यही तो अपन को देखना है। बिजली कई प्रकार की नहीं होती, बिजली तो एक ही होती, कांच कई प्रकार का होता है। इसलिए जितने भी चारों गति के प्राणी हैं, उसके अंतर्गत जो बहने वाली चेतना वही होती है। बाकी ऊपर का जो है तिर्यंच, मनुष्य, देव, नारकी, इस शरीर का जो ढांचा अलग हो सकता है। इसलिए कवि धनंजय इसी पंचम काल में, आप लोग पढ़ते भी है, सुखाय दुखानि गुणाय दोषान धर्माय पापानि समाचरन्ति तेलाय बालासिकता समूहम निपीड़यन्ति स्फुटमत्वदीया। चाहते सुख है लेकिन दुख का ही आचरण करते। गुनाय दोषान, चाहते गुण है लेकिन दोषों को छोड़ते नहीं। चाहते धर्म है लेकिन पाप के आचरण को छोड़ते नहीं। अभी तक हम संसार में क्यों है? श्रद्धान ज्ञान मात्र से अकेले काम नहीं होता। श्रद्धान बहुत दुर्लभ चीज है, ये ठीक है, सभी आचार्यों ने उसको कहा। आचार्य कुंद कुंद समंद भद्रा कलंग पूज्यपाद कि सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ चीज है, महान रत्न, ये ठीक है। लेकिन मार्ग 1 से 2 से नहीं बनता, मार्ग में तो तीनों चाहिए। और धर्म क्या है? महाराज रत्नत्रय धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म है, और क्या है? विश्व धर्म भी आप लोग बोलते, विश्व धर्म कीजिए, तो विश्व का कौन सा धर्म है? बोल तो रहे विश्व धर्म कीजिए, लेकिन विश्व का यदि कोई धर्म हो सकता है, प्राणी मात्र का यदि कोई धर्म हो सकता है, कोई भी किसी पंथ से, जात से यहां मतलब नहीं है, प्राणी मात्र का धर्म एक ही होता है, एकमात्र अहिंसा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अपने लिए जो प्रतिकूल है दूसरे के साथ आचरण मत करो। और आचार्य समंतभद्र महाराज जी कि जिन्होंने ऐसे सैकड़ों आचार्य दिगंबर परंपरा में हुए वर्धमान स्वामी के बाद, लेकिन एक ही आचार्य ऐसे जिन्होंने आप की भगवान की भी परीक्षा की और भक्ति भी वैसे ही की। ये मत समझना, उन्होंने ही कहा विश्व धर्म वही हो सकता है। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारंभो स्त्यनुरपि च यत्राश्रम विधो ततस्तसिद्ध्यर्थं परम करुणो ग्रंथमुभयं भवान्नेवात्याक्षीन् न च विकृत वेशोपधिरत। अहिंसा ही परम ब्रह्म है, और जिस आश्रम विधि में अनुमात्र भी हिंसा है वह परम ब्रह्म की प्राप्ति कदापि भी नहीं हो सकती। इसलिए हे नमिनाथ भगवन, आपने अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से छोड़ दिया है। क्योंकि किसी भी आश्रम विधि में यदि अनुमात्र भी हिंसा है, अहिंसा परम तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों यहां पर
लगे हुए हैं। और इस प्रकार का दया का भाव उसने वहाँ पर रखने से उसका परिणाम इतना शांत हो गया क्षण भर में, और इस प्रकार से वो उस अपने कष्ट पीड़ा को भूलते हुए और वहाँ देवगति का पात्र हो गया। ये ठीक है, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ वो विषय अलग चीज है, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार जो है सम्यक दृष्टि जीव यहाँ का मनुष्य तिर्यंच जो है मात्र अकेला सम्यक दर्शन उसके पास है। ज्ञान तो सम्यक हो ही गया, लेकिन बिना चारित्र के भी वो कल्पवासी देवों में ही जाएगा, अन्य गति में नहीं जा सकता। देवा चतुर्निकाया, 4 निकाय के देव है, लेकिन 3 निकाय के लिए आचार्यों ने कहा कि वो वहां पर सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकता। वो विषय अलग चीज हो गई, लेकिन परिणाम उसने अपने संभाल कर करके वहां जा करके तीर्थंकर कि वाणी का लाभ उसको देव को मिल सकता है। वो भव्य है तो अपना कल्याण अवश्य ही कर सकता है। हम लोग भी इसी प्रकार अपने जीवन में कई लोग, हर व्यक्ति अपने अपने भूमिका के अनुसार अन्य कार्य करना चाहते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सबसे कठिन कार्य क्या है संसार में? जो आज तक अपन ने नहीं किया। अभी करने की ओर मुंह तो मोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ है। जहां तक मैं सोचता हूं गुरु महाराज जी ने जो हम लोगों को दीक्षा शिक्षा सब कुछ दे दिया, उन्होंने क्या नहीं दिया। उनका एक ही हमेशा कहना रहता था, धर्म थोपने की चीज नहीं है। और इस आत्मा को अपने कल्याण के मार्ग पे, मोक्ष मार्ग पे लगाना ही संसार में कठिन कार्य है। संसार के अनेक कार्य तो अपन अनादिकाल से कर चुके, इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन तो कार्य यही कि जो अपने जो है आत्मा को कल्याण के मार्ग पे लगाना। बाहर के तो सारे कार्य कितने बार कर चुके और करेंगे, इसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति विश्वास रखने से श्रद्धान तो हो सकता है, लेकिन जब तक उस रास्ते पे खुद हम चलेंगे नहीं, चारित्र में नहीं लाएंगे, जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं, पापों को जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो स्थान हमको कदापि भी प्राप्त नहीं होगा। और जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, कोई ग्रंथ में आचार्यों ने यही कहा कि हमारी उत्पत्ति त्रस और स्थावर में क्यों हो रही है। उन्होंने कहा, आज तक हमने त्रस और स्थावर हिंसा का त्याग किया ही नहीं, और कर भी रहे तो ऊपर ऊपर से ही कर रहे, क्योंकि संसार की ख्याति लाभ पूजा। इसलिए गुरुदेव ने सबसे ये कहा था, अंतिम यदि कोई साधक की कमजोरी है तो ख्याति लाभ पूजा। उससे क्या होगा? गुरु महाराज जी ने कहा था, ख्याति शब्द प्राकृत में खाई बनता है, वो खाई में ही रहेगा, ऊपर कदापि भी उठ नहीं सकता। इसलिए हम लोग ऐसे गुरु महाराज को स्मरण करते हुए हम गुरु महाराज को सुनने के लिए बैठे हैं। जैसे गुरु महाराज थे वैसे ये भी ख्याति लाभ पूजा से दूर होते हुए अपने कल्याण के मार्ग पे लगे। जब तक आपका संयोग है यहाँ सुनने के लिए तो कहीं भी आते हैं। मैं तो बार बार यही सोचता हूँ, पूर्ण कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही होता है। उपयोग लक्षण जाते जाते स्मरण में आ गया, आपके नगरों में कॉलोनी में आना ये श्रावकों का सौभाग्य, लेकिन साधु का सौभाग्य नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? नगरों में शहरों में आना श्रावकों का तो सौभाग्य है, लेकिन हमारा कदापि नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने हम लोग को यही संस्कार दिया। वो यही श्रद्धान करते थे, जहाँ विहार हो जाता तो आचार्य महाराज जहाँ गाय भैंस बंधते थे उस सार में भी रात्रि विश्राम किया है। ये आचार्य गुरुवार विद्यासागर महाराज।
क्योंकि उनको पता है हमको तो वनों में जंगलों में रहना है, लेकिन हीन सहन होने के कारण हम आपके बीच में आ रहे हैं, लेकिन इसका आप अच्छा उपयोग करो। लेकिन ये समय निकल जाएगा तो फिर क्या स्थिति बनेगी, वो स्थिति हमारी न बने। और इसलिए अंत में उस कवि धनंजय ने अपने विशापार स्तोत्र में कहा, क्योंकि उसके साथ भी यही घटना हो गई थी कि बालक को जो है सर्प ने दंश किया था और पत्नी वहां रख करके गई, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसी कलिकाल में आज भी इतना प्रभाव है। सर्प ने काटा है पुत्र को और पिता भक्ति कर रहा है, लेकिन पुत्र उठ करके बैठा, ये इतिहास कह रहा है। इति स्तुतिम देव विधाय दैन्यात् वरम न याचे त्वमपेक्षकोसि छाया तरुम संश्रयत स्वतच्छात् कच्छायया याचितयात्म लाभ। कोई पथिक विहार कर रहा था पैदल, ज्येष्ठ की तपन थी, पसीने से तरबतर हो रहा था, हरा भरा वृक्ष दिया, उसके नीचे जाके खड़ा होगा और हाथ जोड़ करके वृक्ष को प्रार्थना करा, ये वृक्ष मुझे छाया प्रदान करो। तो लोग हंसेंगे क्या नहीं उसको? जब छायादार वृक्ष के नीचे खड़े हैं तो अपने आप ये इसी प्रकार वो भगवान से भी कह रहे, भगवान मैं आपसे याचना नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे पुत्र, वो तो निर्विष होगा ही, क्योंकि जो विष है, मणि है, मंत्र है, औषध है, रसायन सब आपके ही तो पर्यायवाची नाम है। और ये सोचो आप ये इस कलिकाल में, इसलिए आपके श्रद्धा में, भक्ति में जितनी शक्ति है, फल भी आज भी उतना ही है। और हमसे ऐसे फल को पाते हुए क्रम क्रम से हम लोग भी एक दिन जहाँ पर शाश्वत सुख है, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, जो अनंत है और कभी भी जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, इसी शाश्वत सुख को सभी प्राप्त हो, इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की। और अब एक विशेष सूचना कहें या हम सबका